नमस्कार दोस्तों, मैं रंगलाल धनगर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेकर। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो है नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा था, शून्यकों की संख्या के बारे में। हमने ये देखा था कि शून्यकों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस पर कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगर डायरेक्टली आप इस वीडियो को देखेंगे और आप बोलेंगे कि सब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने का जो बेसिक फंडा था, जो तरीका था, वो मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो जो भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं पहले वो नंबर सिस्टम का पार्ट 7 देखें, पार्ट 7 के थ्रू इसको कनेक्ट करें तो उनको नंबर सिस्टम का जो नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड करने का तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने छोटी छोटी बातें समझी थी। ये समझा था कि नंबर ऑफ ज़ीरो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, शून्यकों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, और उस पर 2 से 4 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो चलिए उसी पर कुछ और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। और ये नंबर ऑफ ज़ीरो पर नंबर ऑफ ज़ीरो यानी कि जो शून्यकों की संख्या जो निकालने का लास्ट वीडियो होगा मेरा, इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम का एक नेक्स्ट पार्ट लेंगे जिसमें या तो हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे या फिर कोई अदर टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या के लिए मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको शून्यकों की संख्या निकालना हो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना हो, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन के अंदर 2 और 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है। राइट, 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है। फिर उसमें ये चेक करेंगे हम लोग कि मैक्सिमम पावर किसकी मैक्सिमम पावर और किसकी मिनिमम पावर है। राइट, जैसे मैं लिख दूं यहाँ कि 2 और यहाँ लिख दिया मैंने 5, और 2 की पावर 3 लगा दी और 5 की पावर 4 लगाती। तो अब मेरे प्यारे बच्चों जो नंबर ऑफ ज़ीरो जो डिपेंड करेगी किस पे, 2 की पावर 3 पर। ये बात मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। अभी तक मैंने आपको सिंपल ही क्वेश्चन बताए थे और क्वेश्चन के अंदर ऐसा सिखाया था कि अगर 1 से लेकर 10 तक हो या 1 से लेकर 100 तक हो, 1 से लेकर 80 तक हो नंबर गिवन है, या फिर किसी का फैक्टोरियल दिया हो, सपोज़ कि 640 का फैक्टोरियल दिया हो और 640 के फैक्टोरियल में आपसे पूछे कि शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट कीजिए। तो बहुत आसान तरीका दिया था, इससे आप आसानी से नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी का फैक्टोरियल दिया रहा है, इसका मतलब होता है कि उस नंबर से लेकर 1 तक जितनी भी नंबर आती है उन सबका आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 640 का फैक्टोरियल है, तो 640 का फैक्टोरियल का मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 640, 640 है। तो इसमें लास्ट डिजिट क्या दिख रही है, आखिरी संख्या क्या दिख रही है हमें, वो दिख रही है 640। तो सीधा गणित यही बताया था कि अगर मैं 2 को लेके चलूँगा तो 2 तो यहाँ बहुत ज़्यादा बार आ रहा, मैक्सिमम टाइम आ रहा है, तो मुझे फिर किसको लेके चलना पड़ेगा, 5 को लेके चलना पड़ेगा। तो 5 को देख लेते कि भाई 5 की पावर कितनी आ रही है। 5 से डिवाइड करूँगा मैं इसको, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 एकम 5 कितना आया फिर 1, फिर 5 दूना 10 कितना बचा 4, 5 8 40 है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10 और कितना है यहाँ पे, तो कि 2 बचा है, 5 5 25। तो फिर उसके बाद 5 से जाएगा तो 5 5 25, 5 एकम 5 है। तो देखिए 5 से भाग करने पर, 5 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 128 टाइम्स गया, फिर 5 से डिवाइड किया तो 25 टाइम्स गया, फिर 5 से भाग किया तो 5 टाइम्स गया, 5 बार गया, और 5 से भाग किया तो 1 बार। इसका मतलब यहाँ तो हो जाएगा 128 और फिर 25 और 5 प्लस 1। ओके, तो 25 5 30 और एक 31। ठीक है, 25 5 30 और 31 और 28 ये है, 100 तो ये है और 31 ये है, तो 29 और 30 ये आपका हो जाएगा 159। तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आएंगे भाई, 159 है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। ठीक, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। राइट है, तो आगे बढ़ते हैं।
अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो 1 से लेकर 640 तक दिया है, अर्थात फैक्टोरियल दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं। अगर इसे फैक्टोरियल नहीं दिया और नंबर अगर बीच में से दिए तो फिर हम नंबर ऑफ ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 48 इंटू 49 50 डॉट 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 और यहाँ लिख दिया 84, और इसमें पूछ रहा है ये कि शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए। तो बहुत आसान तरीका है। देखिए पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, पहले स्टार्ट 1 से हो रहा था क्वेश्चन। ये आप फैक्टोरियल दिया था तो फैक्टोरियल मैंने हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि नंबर 1 से लगाकर उस नंबर जो नंबर दी है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। और यहाँ शुरुआत कहाँ से हो रही है, 48 से हो रही है। 48 इंटू 49 इंटू 50 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहे हैं, 84 तक जा रहे हैं हम लोग। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, अगर 1 से होता तो हम लोग डायरेक्टली 84 का 5 से डिवाइड कर लेते और नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट कर लेते। लेकिन यह शुरुआत तो 1 से है नहीं है, शुरुआत 1 से नहीं है, तो फिर मेरे प्यारे बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत आसान तरीका इसको निकालने का भी है। शुरुआत कहाँ से हो रही है, 48 से हो रही है। कहाँ तक फाइंड आउट करना है, 84 तक फाइंड आउट करना है। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि 1 से लेकर 84 तक में जितने नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं वो फाइंड आउट कर लें, वो निकाल लें। और उसके बाद 1 से लेकर 47 तक में, क्योंकि 48 से तो क्वेश्चन स्टार्ट है, तो 47 तक में जितने नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं वहाँ तक निकाल लें और दोनों को माइनस कर लें। तो क्या हमारे 48 से लेकर 84 तक के नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट नहीं होंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन में, मैं ये कर रहा हूँ कि 48 से 84 तक मुझे नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं, तो मैं पहले 1 से लेकर 84 तक के निकाल लेता हूँ। अगर मैं 84 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, इसका मतलब 1 से लेकर 84 तक की नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो सारे उसमें निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो निकालना कहाँ से, 48 से। तो फिर हम यहाँ पे भी ये देखेंगे कि 48 से निकालना है तो 1 से लेकर हम 47 तक के निकाल लेते हैं। तो 1 से लेकर 47 तक में जितने नंबर ऑफ जीरो आ रहेंगे वो, और 1 से लेकर 84 तक में जितने नंबर ऑफ जीरो आ रहेंगे उनको आपस में माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरो रिमेनिंग हो जाएंगे वो हो जाएंगे 48 से लेकर 84 तक के। ओके, तो देखिएगा ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 1 से लेकर 84 तक के, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 84 है, ये लिख दिया मैंने। अब 84 तक के नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आसान तरीका बताया था कि भाई 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये मैसेज तो नहीं जा रहा है कि सर हमेशा 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। भाई मेरे 5 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ मैं हर बार कि अभी तक यहाँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रही है, यानी कि सीक्वेंस में नंबर चल रही, 1 से नंबर चल रही, 1 2 3 4 5 और ऐसे कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, 84 तक जा रहे हैं। इसलिए मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2 की मैक्सिमम पावर आएगी। 2 जो है वो हर दूसरी स्टेप में आएगा, तो 2 तो वैसे भी ज़्यादा बार आ रहा, तो फिर क्या उठा के चलेंगे हम लोग, 5 ही उठा के चलेंगे। तो 84 को डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, कितना बचा है 3, 5 छंगे 30 से, 5 से, 5 3 जा 15, 5 तरी 15। क्या अब और जाएगा क्या 5 से भाग, नहीं, तो 16 और 16 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। यानी कि जो नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या जो आ जाएगी वो 1 से लाकर 84 में 19 आएगी। 1 से लाकर 84 में कितनी शून्य आएगी, वो 19 आएगी। और अब 48 से मुझे नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो मैं 1 से 47 तक की निकाल लेता हूँ, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट, और कहाँ तक निकालेंगे हम लोग, 47 तक निकालेंगे। तो 47 तक मुझे नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए 47 को काई से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। 47 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 9 45, फिर 5 एकम 5, 9 और 1 10। यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितनी आ रही है, 10। देखिए 1 से लेकर 84 तक में नंबर ऑफ जीरो जो आ रही है वो 19 आ रही है, और 1 से लेकर 47 तक में नंबर ऑफ जीरो जो आ रही है वो 10 आ रही है। 19 में से 10 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो जो आएगी वो आएगी 9 आएगी। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस पे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। क्वेश्चन ये है 12 इंटू 13 इंटू 14 डॉट 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 और 1 1 12, 112 तक
ठीक है। तो 12 से लेकर 112 का आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितनी नंबर ऑफ जीरो आएगी? तो आसान तरीका है, सबसे पहले हम वही 112, 1 से लेकर 112 तक के शून्यक निकालेंगे। 1 से लेकर 112 तक के शून्यक निकालने के लिए 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा। उसके बाद कितना बचा है यहाँ पे? तो फिर से 1 बचा है तो 5 दूना 10 है। फिर 5 से तो 5 चौके 20 है, 22 और 4 ये 26 हो जाएगा, क्योंकि अब और ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। फिर बता रहा हूँ यहाँ रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर भाग तो जा ही नहीं रहा, रिमाइंडर बच रहा। तो भाई रिमाइंडर नहीं देखना, अपने को तो ये देखना है कि 5 कितनी टाइम आ रहा है, और 5 कितनी टाइम आ रहा है ये चेक करने के लिए हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा, अब 12 से स्टार्ट किया तो हमें 1 से 11 तक लेना पड़ेगा। तो 11 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 1 से लेकर 11 तक में शून्यकों की संख्या 2 आएगी, और 1 से लेकर 112 तक में 26 आएगी। 26 माइनस 2 करूँगा तो नंबर ऑफ जीरो जो आ जाएगी वो आ जाएगी 24 आ जाएगी, अर्थात शून्यकों की संख्या कितनी मिलेगी हमें? 24। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बीच में से कई क्वेश्चन उठा के दे दें। से एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था 81 से, 81 इंटू 82 इंटू 83, और वो दिया था 98 तक। तो 81 से 98 तक का निकालना तो आसान है, 1 से 80 तक का निकाल लेंगे, और 1 से 92 तक का निकाल लेंगे, और 98 तक का और माइनस कर लेंगे। सेम तरीका रहेगा। तो कुछ और टाइप में इसमें बता देता हूँ, जिससे कभी ये क्वेश्चन आ जाए। जैसे अभी तो हम इजीली ये चेक कर पा रहे हैं, कि हमें 5 ही लेना है, 2 नहीं लेना है। 2 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, 5 जो है वो कम बार आ रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनमें हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि 5 ज़्यादा बार आ रहा है कि 2 ज़्यादा बार आ रहा है। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे मैंने ले लिया। या ऐसे क्वेश्चन भी हो जिनमें 5 और 2 नहीं हो, ठीक है। तो एक इसी टाइप का छोटा सा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट डॉट डॉट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 99 में शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या क्या होगी? ठीक है। क्या लिखा मैंने? 1 3 5 7 डॉट 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 99 है। तो इसमें आप चेक करें कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए, पहले तो आप ये समझे कि क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या चल रहा है। सीक्वेंस इसमें चल रहा है ओड नंबर, सारी की सारी यहाँ पर क्या है? ओड नंबर दिखाई दे रही होगी आपको। 1 3 5 7 डॉट डॉट 99 है। तो क्या इसमें कोई भी इवन नंबर है क्या? अगर इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 तो आएगा नहीं, और जब 2 नहीं आएगा तो जीरो कहाँ से आएगा? ठीक है, क्योंकि जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे तब तक शून्य नहीं बनेगा। यही बात मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाई थी। तो क्या ओड नंबर में कहीं पे भी 2 आएगा क्या, या 2 का कोई मल्टीप्लाई होगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या नहीं होगी, इसमें कोई भी शून्यक नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है। देखिए 5 तो इसमें आएगा, 5 तो जैसे आगे अगर चलेंगे तो 15 में आ जाएगा, 5 25 में आ जाएगा। तो 5 तो बहुत सारी बार आएगा इसमें, लेकिन 5 के अकेले के आने से क्या हो रहा है? जब तक इसका जोड़ीदार नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक इसके जोड़े नहीं बनेंगे 2 के साथ, तब तक जीरो आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब तक इसमें सीक्वेंस में 2 नहीं मिलेगा तब तक नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। ओके, तो ये था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लें तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट हो तुम लोग, या मैथमेटिशियन हो, ताकि बड़ी बड़ी कलाकारी लगाने लग जाओगे कि नहीं इसमें तो 5 बोध आ रहा है और 5 से भाग लगा लेते हैं, और 5 से भाग लगा के देखोगे तो पता नहीं कितनी नंबर फाइंड हो जाएगी, और वही आपका पहला ऑप्शन रहेगा। तो ये गलती यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए इन बातों का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, और ये ले लिया मैंने कहाँ तक? 100 तक। ओके, 2 से लेकर 100 तक इवन नंबर, सारी की सारी कैसी चल रही है? इवन नंबर। इवन कैसे? 2 4 6 8 10 12 14 16 और डॉट 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 कहाँ तक चले गए हम लोग? 100 तक। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी? तो पहले तो इसमें ये चेक करें कि 2 ज़्यादा बार आएगा कि 5 ज़्यादा बार आएगा।
ऑब्वियसली इसमें 2 ज़्यादा बार ही आएगा, क्योंकि 2 यानी कि 2 के मल्टीपल ही चल रहे सबके सब, सारी की सारी यहाँ पे इवन नंबर चल रही है और इवन नंबर चल रही है, तो उससे क्लियर भी हो रहा है कि 2 सबसे ज़्यादा बार आएगा, 2 की पावर मैक्सिमम आएगी। और अगर 2 की पावर मैक्सिमम आएगी तो फिर हम 2 को लेकर नहीं चलेंगे, फिर किसको लेकर चलेंगे हम लोग, 5 को लेकर चलेंगे। तो देख लेते हैं इसमें, देखिए 2 4 6 है, तो अभी इसमें देखिए सीक्वेंस नहीं मिल रही है, अभी इसमें इवन नंबर चल रही है, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कुछ चीज़ें इसमें हम लोग मल्टीपल से बाहर ले सकते हैं क्या। ठीक है, तो मैं इसको एक तरीके से वो लिख सकता हूँ, 2 4 6 को इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 1 2 × 2, ये मैंने 4 को लिखा है, इसको 6 को मैं 2 × 3 लिख देता हूँ, ऐसे ही मैं 8 आएगा तो इसको 2 × 4 लिख सकता हूँ, डॉट 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 100 को मैं 2 × 50 लिख सकता हूँ। ओके, तो देखिएगा अब सीधा सीधा तरीका क्या है, सीधा सीधा ये तरीका है कि 2 से लगाकर मैंने 100 तक की जब इवन नंबर लिखी तो उसमें सब में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो 2 से खुद 2 से लगाकर 2 जो है वो 1 से लगाकर 50 तक की संख्याओं में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई तो मैं एक तरीके से और इसको समझा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2 लिखा है तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1, 4 लिखा है तो इसमें इसको लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है, 6 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, और 8 लिखा है यहाँ पे 8 आएगा तो 8 को लिख सकता हूँ 2 × 4, और जो 100 था उसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 50। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि जितने भी नंबर है उन सब में 2 का मल्टीपल है, तो अगर यहाँ से मैं 2 उठाता तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 हो जाएगी। ओके, अब अगर यहाँ से मैं 2 उठाता हूँ तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे सर कॉमन, भाई यहाँ कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे जितनी बार गुणा हो रहा है उतनी पावर लेंगे। कॉमन कहाँ लेते हैं, कॉमन वहाँ लेंगे जहाँ प्लस या माइनस हो, राइट है। यहाँ मल्टीप्लाई में हम कॉमन कैसे लेंगे, सबके सब मल्टीप्लाई में चल रहे ना। तो देखो 2 की पावर 1 है, अगर यहाँ से 2 उठाता हूँ, यहाँ से अगर 2 उठाऊँ मैं तो यहाँ 1 2 तो यहाँ था और 1 2 यहाँ था, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2। ऐसे अगर 1 2 और यहाँ से उठाऊँ तो मैं 2 की घात कितनी हो जाएगी 3। अगर ऐसी 1 2 और यहाँ से उठाऊँ तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 1 2 यहाँ से आगे उठाऊँ तो 2 की घात 5, और अगर यहाँ से 2 उठाऊँ तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई में जा रहा है, 50 बार। तो टोटली मैं यहाँ से कितना पावर ले सकता हूँ, 2 की घात 50 यहाँ बाहर हम लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आपको तो एक तरीका और इसका कि स्टार्टिंग में 2 लिखा है, एंडिंग में कितना लिखा है, 100 लिखा है, और हम चाहते हैं कि 2 की पावर कितनी लगा के बाहर ले लें इसमें, तो जो फर्स्ट नंबर है 2 है उसका एंडिंग में आप डिवाइड कर दें। 100 में अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 50 आएगा। इसका मतलब 2 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, अर्थात 50 बार इसका गुणा हो रहा है। ठीक है, तो 2 की घात 50 यहाँ, तो 2 तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बार आ गया। अब अगर यहाँ से 2 सब मैंने यहाँ पे ले लिए, पावर के रूप में ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 4, और डॉट 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 यहाँ पे आएगा आपका 50 आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर जब 50 लगा के मैंने यहाँ लिख दिया है, 2 की पावर 50 लगा के जब मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये बच रहा है 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 50। तो क्या ये हमारा पहले जैसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो गया जो पहले हम सोल्व कर रहे थे, सेम वही क्वेश्चन हो गया। और हमें ये भी दिख रहा है कि 2 की घात 50 तो ऑलरेडी यहीं आ चुकी है और 2 यहाँ पे ज़्यादा बार आएगा, तो फिर 2 लेने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर वापस से क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5 ही लेना पड़ेगा। तो मैं 5 को ही लेके चल रहा हूँ। तो मैं अब 2 को नहीं देखूंगा। 2 को क्यों नहीं देखूंगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बार आ चुका है। 2 की घात 50 तो यही आ गया है, और अभी 2 यहाँ से भी निकालूंगा तो हर दूसरी स्टेप में यहाँ 2 मिलेगा मुझे, इसलिए 2 बहुत ज़्यादा बार आएगा। तो नंबर ऑफ 0 जो है वो 2 की पावर पर डिपेंड न करते हुए 5 की पावर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि 5 कम बार आएगा। इसलिए फिर मैं 1 से लगाकर 50 तक की नंबर का जो मल्टीप्लाई है उसे 5 से भाग कर रहा हूँ। तो भाई मेरे 5 से भाग कराऊंगा तो 5 से 5 दाए 50, 5 दूना 10। अब वो डिवाइड नहीं होगा, 10 और 2 12, तो नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे, 12। तो शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आराम से देखिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो आपके पास है, आप इसको पॉज करके देखें, 1 बार 2 बार जितनी मर्जी पड़े उतनी बार देखें। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और आपका, जैसे 5 10
15, 20 डॉट 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 और यहाँ ले रहा हूँ मैं 500, या और ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने 500 तक ले लिया। क्वेश्चन उसी कैटेगरी का सेम क्वेश्चन है, पहले 2 के मल्टीपल में लिया था, इस बार मैंने 5 के मल्टीपल में ले लिया है। ठीक है, तो देखिएगा अब इसमें जो मल्टीप्लाई चल रहा है वो किसका चल रहा है, मल्टीपल चल रहे हैं वो किसके चल रहे हैं, वो 5 के मल्टीपल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो 5 के मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब यहाँ से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 डॉट 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 5 × 100, ठीक है। एक तो ये तरीका, एक तरीका ये बताया था कि अगर डायरेक्टली आपको 5 की पावर को यहाँ लिखना है तो आप सीधा सीधा 500 को फर्स्ट नंबर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 100, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो मैं 5 लिखूँगा उसकी घात कितनी लगेगी, 100 लगेगी। ये एक आसान तरीका है। देखिए चीज़ों को आप समझेंगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, अगर आप रटेंगे तो फिर आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। और रटने का एक नुकसान भी है कि आपने अगर रट लिया और क्वेश्चन के नंबर चेंज होके आ गई या कोई और मेथड आ गया तो आप फंस जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को तो कभी रट्टा ही नहीं जा सकता। ये जीके तो है नहीं कि इसमें अपन रट के याद रख लें, ठीक है। तो देखें 5 की पावर, यहाँ से अगर मैं 5 उठाऊंगा तो 5 की घात 1 आएगी, यहाँ से एक और 5 उठाऊँ तो 5 की घात 2 आएगी, यहाँ से एक और 5 उठाऊंगा तो 5 की घात 3 आएगी, यहाँ से एक और 5 उठाऊंगा तो 5 की घात 4 आएगी, यहाँ से उठाऊंगा तो 5 की घात 100 आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग टोटली कितना बाहर ले लेंगे, या 5 की घात 100 जो है वो बाहर ले लेंगे। तो अब क्या बचेगा हमारे पास 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट डॉट और एंडिंग में आएगा आपका 100 आएगा, ठीक है। तो 5 की घात कितनी कॉमन ले ली हमने, सॉरी 5 की घात कितनी बाहर ले ली हमने, 100 ले ली, कॉमन नहीं आएगा। 5 की घात 100 अगर साइड में ले ली तो अब हमारा क्वेश्चन इतना सा रह गया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × डॉट डॉट और ये 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे क्या, जैसे अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे कि 2 की पावर ज़्यादा आ रही है, तो हमने जैसे ही देखा कि 2 की पावर ज़्यादा आ रही तो 5 की पावर से डिवाइड करके देख लिया कि 5 कितने टाइम आ रहा है और नंबर आप 0 फाइंड कर लिए। लेकिन यहाँ तो समस्या है, यहाँ पे क्या, बाहर ऑलरेडी 5 की पावर 100 आ चुका है और यहाँ अंदर भी 5 आएगा, राइट। और 2 की बात करूँ तो 2 तो यहाँ है ही नहीं, तो 2 कहाँ आएगा, यही आएगा। तो अब देखिए 5 की पावर 100 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, 5 की पावर 100 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, और अभी और इसमें से मैं निकालूंगा 1 से 100 तक अगर निकालूंगा मैं तो इसमें भी 5 की पावर और ज़्यादा आएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 5 की पावर जो वो बहुत ज़्यादा बार आ रही। तो अब इस बार हम लोग क्या करते हैं, हम 2 की पावर फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि भाई 2 की पावर कितनी आ रही है। अगर 2 की पावर इससे कम आ रही, इसका मतलब नंबर आप 0 किस पे डिपेंड करेंगे, वो 2 पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 लेके चल रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ मैं 2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 5 की पावर 100 यहाँ आ चुकी है ऑलरेडी, और अगर मैं इसको ऐसे लेके यहाँ 5 से डिवाइड भी कर लूँ तो 5 से आएगा आपका ये 20, 5 से आएगा 4, 24 और ये आ जाएगा। तो देखिए 24 बार और 5 यहाँ आ गया और 100 बार यहाँ है ही सही, तो ये टोटली कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो 124 तो बहुत ज़्यादा हो रहा, तो क्यों ना हम देखें कि भाई 2 जो है उतनी बार शायद नहीं आ रहा होगा, कम बार आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। तो मैं 2 से लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करूँगा तो 50, 2 से 25, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 2 से 1 है, ओके। तो 2 से क्यों दिया है, क्योंकि 5 बहुत ज़्यादा बार दिखाई दे रहा था हमें, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 50 तो ये है, 25, 12, 6, 3 और 1, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये, 6, 3, 9, 1, 10 और 6, 3, 9 और 10, 50, 10, 60, 60 और 25, 12 जो है वो 37 है। तो 60, 30, 90, 97 टोटली। एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 5, 2, 7, 6, 3, 9, 1, 10, 10, 2, 12 और 5, सॉरी 5, 2, 7, 1, 8, 8, 6, 14, 3, 15 और 1, 16, 1 मिनट, सारा गलत कैलकुलेट कर लिया है। 6, 3, 9 और 1, 10, 50, 10, 60, ठीक है, 60 और 70, 80, 10, 90, राइट, 97 ही है। तो टोटल नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे, यहाँ पे 97 आएंगे। 97 ही क्यों आएंगे, अभी समझाया कि 5 की घात बहुत ज़्यादा आ रही है, 5 की घात 100 तो यही आ गई है और 24 तो ये तो हो गई 124 है। तो यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा था कि 5 नहीं लेके चलना, अपने को 2 ही लेके चलना, क्योंकि 2 की पावर जो है वो कम आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे किसी का भी मल्टीपल हो तो आप आसानी से
निकाल सकते हैं। तो चलिए एक टाइप और देख लेते हैं इस पर। जैसे कोई रेंडमली ऐसे क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि 15 दे दिया, 13 दे दिया और 24 दे दिया, 12 दे दिया, 75 और 30, और इसमें पूछ लिया आपसे कि शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं देने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस नहीं चल रही है, तो इसमें हमें एक एक को सोल्व करके देखना पड़ेगा कि कितने 2 आ रहे हैं और कितने 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि एक ही नंबर का एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है, कोई 10-20 नंबर के क्वेश्चन नहीं होते, और बड़ा आ गया तो फिर वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में संभव नहीं है। तो देखिए अब इसमें 15, 13, 24, 12, 75 और 30 है, राइट। तो हमने तो अभी यही सीखा है कि नंबर आप जीरो से डिपेंड करते हैं वो किस पे करते हैं, 2 और 5 के पेयर पे। तो हमें 2 और 5 ही फाइंड करना है, तो इसको पार्ट में तोड़ लेते हैं। 15 को मैं लिख सकता हूँ 5, 13 तो ये तो प्राइम नंबर है, कुछ होगा नहीं, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर डायरेक्टली 8 लिख लेता, 8 इंटू 3। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको लिखूँगा मैं 25, यानी कि 5 की पावर 2 इंटू 3, और इसको लिखूँगा 5 इंटू 6 है, ठीक है। मैंने क्या करा, इनके सभी के प्राइम फैक्टर बना दिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, सभी के प्राइम फैक्टर बना दिए, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो जो डिसाइड हो रही है वो किससे हो रही है, प्राइम 2 प्राइम फैक्टर से ही हो रही है, एक तो 2 और एक 5 से। तो इनके सबके मैंने प्राइम फैक्टर बना के बता दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन ज़्यादा बार आ रहा है। तो पहले 5 को चेक कर लेते, देखो 1, उसके बाद 2, 3 और एक 4 बार, तो 5 की घात कितनी लग जाएगी भाई, 4 लग जाएगी, ठीक है। और कहीं 5 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, 1, 2 और एक 3 और एक 4 है। अब 2 की बात करें तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार आ रहा, तो 2 की घात कितनी आएगी, 6 आएगी। तो यहाँ पे 2 तो वैसे भी ज़्यादा बार आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेंगे, वो करेंगे आपके 5 पे डिपेंड करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, वो 4 ही आएंगे। शून्यकों की संख्या कितनी निकलेगी, 4 ही निकलेगी, क्योंकि 5 की घात जो है वो 2 से कम है, ठीक है। तो इस टाइप का छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप जो है वो ये है, कभी ऐसे फैक्टोरियल इस टाइप से आ जाए, फैक्टोरियल में, सॉरी ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन अगर आ जाए कि 100, सबसे पहले 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस डॉट 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 0 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 0, पता नहीं कितने जीरो, ठीक है। तो घर जाके इन लेना आप लोग कितने जीरो है, ठीक है। तो 10, 100, 1000, 10,000 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये सब जीरो इसके पास ही ऐसे कंटिन्यू लगी। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, बहुत सिंपल सवाल है, शुरू होने से पहले ख़त्म, ठीक है। इसका आंसर शुरू होने से पहले क्वेश्चन खत्म है, बहुत आसान है, बस आप देखिए चीज़ों को समझें। देखिए यहाँ 10 था, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 और यहाँ पे 10,000 है 0। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई तो इतना बड़ा सवाल हो गया, इसमें 10, 100, 1000, 10,000 प्लस डॉट डॉट और सामने पता नहीं कितनी जीरो लगाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक जो है 15 हो गया। तो 14 तो जीरो हो गई, 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, नील, जो भी होता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इसको कैसे कर पाएंगे, इसको करने का बहुत आसान तरीका, पहले मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, तो आप वैसे भी इसका आंसर ले आएंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, यहाँ लिखा मैंने 10 और यहाँ लिखा 100 और यहाँ लिख दिया मैंने 1000। अभी इतना सा क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इनको जोड़ के देखना पड़ेगा,
और वही मेरे इनको जोड़ेंगे कैसे, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई, नीचे 1000 लिख दिया, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 10 लिख दिया, जैसे बचपन में जोड़ते थे ना हम लोग, वैसे ही जोड़ रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे 0 0 0 फिर 1 फिर 1 और फिर 1, तो कितना हो गया ये 1110 हो गया है। 1 1 1 यानी कि 111 और 0 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो रही है आपकी, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो रही है, वो एक ही आ रही है। नंबर ऑफ जीरो कितनी आ रही है, एक ही। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम ऐसी नंबर ले लें जिसमें उसके पीछे जीरो क्रम से बढ़ती जा रही है और आगे 1 2 3 जो भी लिखा हो, तो उस पर नंबर ऑफ जीरो डिपेंड कैसे करेगी, तो नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करेगी वो करेगी फर्स्ट वाली नंबर पे। हमारी फर्स्ट वाली नंबर क्या है, ठीक है, फर्स्ट वाली नंबर क्या हमारी 10 है, तो इसमें जितने जीरो है वही हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा, शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि आप इसमें आप जोड़ते जाएंगे। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 10,000 और जोड़ के रख दूँ मैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 10,000 और लिख दिया मैंने, 10,000 और लिख दिया तो 1 1 1 1 कितना हो गया, 11,110 हो गया। हाँ, नंबर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या जीरो बढ़ रही है, क्या नहीं बढ़ रही। जीरो तो स्टार्टिंग वाली में जितनी थी उतनी की उतनी ही जीरो है। इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है उसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका आंसर आप देखते से निकाल लेंगे डायरेक्टली कि जो पहली नंबर लिखी है 10 लिखा है उसमें जितने जीरो है वही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ जीरो निकालने के सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा मैं, उस वीडियो में बताऊँगा आपको कि जो और संख्या हैं, जैसे कोई और इंटीजर है, कोई और नंबर है, 2 की मैक्सिमम पावर, 5 की मैक्सिमम पावर, वैसे 2 और 5 की तो हमने सीख ली ऑलमोस्ट, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा। और 3 की मैक्सिमम पावर निकालना, 3 की अधिकतम घात हुई, 7 की अधिकतम घात हुई, ये सारी चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो वो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो अभी मैं नंबर ऑफ जीरो पे ही कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1116 का फैक्टोरियल प्लस 1115 का फैक्टोरियल, 116 का फैक्टोरियल प्लस 115 का फैक्टोरियल, ठीक है, 116 का फैक्टोरियल प्लस 115 का फैक्टोरियल, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें डायरेक्टली 116 को लेके 116 का फैक्टोरियल, तो मैंने आपको सिखाया कि 116 और इसका फैक्टोरियल है तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 कहाँ तक है, 116 तक है, और इसको 5 से डिवाइड कर रहे, इसके नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद 115 में नंबर ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं, उनको आपस में जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि वो एकदम गलत होगा। उसका रीज़न क्या होगा, उसका रीज़न ये होगा, अभी मैंने बताया था कि अगर हम इन दोनों के ऐसे वैल्यू निकाल के जोड़ेंगे तो क्या नंबर ऑफ जीरो में फ़र्क नहीं आएगा का। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ आपको 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, यहाँ 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो गया 6, और मैं बोलता हूँ यहाँ 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6 यहाँ पे, 4 तेरी 12 दूनी 24 है, ठीक है, और दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 30 आ गया यहाँ पर। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आया आपका, 1 ही आया। तो इन दोनों को टोटल 8 करने पर, एक मिनट वापिस से देख लेते हैं, मैं अगर ऐसा बोलता हूँ यहाँ पे कि ये 5 का फैक्टोरियल है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, और एक और मैं ले लेता हूँ 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 इंटू 1 है। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखो इतना पार्ट तो वैसे भी कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है, इतना पार्ट तो वैसे भी इसमें कॉमन आ रहा, तो बचा क्या आपका 5 ही बचा है। तो अब देखिएगा, इतना पार्ट अगर कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, क्या तो 5 तो इसमें सिमिलर ही रहेगा ना, 5 थोड़ी ना चेंज होगा। तो नंबर ऑफ जीरो इन दोनों को 8 करने पर, दोनों के फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी उसको 8 करने पे क्या नंबर ऑफ जीरो बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ जीरो पर कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इसलिए हम डायरेक्टली सोल्व नहीं करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब एक जैसा फैक्टोरियल क्या आ रहा है, वो एक जैसा फैक्टोरियल जो आ रहा है वो यहाँ से कॉमन उठा लेंगे, उसके बाद सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वही हमारा नंबर ऑफ जीरो आएगी। तो ये बात मैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। जैसे ये 1116 है, आपने कभी पढ़ा होगा कि मैं अगर n फैक्टोरियल लिख दूँ तो n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल।
जैसे ये 6 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 × 5 का फैक्टोरियल। ओके, 6 × 5 का 6 की वैल्यू निकाल ली और बाकी उसके बाद बचा हुआ ऐसा था, 6 को लिखते हैं 6, 5, 4, 3, 2 और 1 है। तो 6 को और हटा दूँ तो ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है, ये क्या हो जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल। तो इसी प्रकार से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूँ 116 × 115 का फैक्टोरियल प्लस ये 115 का फैक्टोरियल। अब देखिए क्या 115 का फैक्टोरियल कॉमन आएगा यहाँ से, बिल्कुल आएगा। तो 115 का जो फैक्टोरियल है हो जाएगा आपका 115 का फैक्टोरियल बाहर ले लिया इंटू 116 यहाँ पे आ गया, राइट। तो 115 का फैक्टोरियल यहाँ से उठाया मैंने, कॉमन ले लिया, या ऐसे लिख देते हैं इसको 115 है और 115 का फैक्टोरियल, सॉरी गड़बड़ लिख दिया था मैंने, 115 का फैक्टोरियल अगर कॉमन लूँगा तो 116 + 1 आएगा, तो ये आएगा 115 × 116 और 117 आ जाएगा, राइट है। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ये निकालना यहाँ से बहुत आसान हो गया, बस इतनी सी बात पता करना है कि 1 से लेकर 115 तक का जो फैक्टोरियल यानी कि जो नंबर आ रही उनमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ जीरो आएंगे नहीं, क्योंकि इसके मल्टीपल ये ना तो 5 का मल्टीपल है और ना 2 का मल्टीपल है, राइट है। तो इसलिए क्या लेके चलना 115 है। तो 115 का वही नॉर्मल तरीके से निकाल लेते हैं, 5 से निकालेंगे 23 आएगा, फिर 5 से निकालेंगे 4 टाइम, और आप ये छोटा आ गया तो 23 और 4 27, यानी कि जो नंबर आप जीरो आएंगे वो कितने आएंगे 27 आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही बात अगर माइनस में पूछी जाती तो आप यहाँ पे जो मैंने 116 + 1 किया है, 116 × 1 किया है, यहाँ पर इसको माइनस कर लेते। चलिए एक उदाहरण और समझा देता हूँ मैं इस पर। कुछ और नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 136 का फैक्टोरियल प्लस 135 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 136 × 135 का फैक्टोरियल और प्लस में आएगा ये 135 का फैक्टोरियल, ओके। अब यहाँ से कॉमन उठाएंगे हम लोग 135, तो आएगा 135 × 137 है। 137 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 135 का फैक्टोरियल अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो 136, तो ये और +1 यहाँ का आएगा, टोटल हो जाएगा 137। अब 137 में क्या, तो ये ना तो 2 का मल्टीपल है और ना ही 5 का मल्टीपल है और ना ही इसका फैक्टोरियल लग रहा है। फैक्टोरियल किसका लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 135 का लग रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो देखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ जीरो किस में देखनी है आपको, 135 में। तो 135 को माय डियर स्टूडेंट फिर से हम 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो आएगा 27, 5 से भाग लगाएंगे 5 बार, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा आपका 27 + 5 और 1 6 होगा, टोटल हो जाएगा 33, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे आपके 33 आएंगे, ठीक है। तो कोई समस्या वाली बात है कि यहाँ तक आपको आराम से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ माइनस में मैं, जैसे दे दिया 126 - 125 का फैक्टोरियल, राइट है, 126 - 125 का फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 126 × 125 का फैक्टोरियल प्लस -125 है, तो 126 125 अगर हम लोग यहाँ से फैक्टोरियल में कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका 126 - 1, तो 125 का तो फैक्टोरियल आ गया और 125 जो है वो बिना फैक्टोरियल का साइड में आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके। फैक्टोरियल के बारे में अगर जानकारी होगी तो ये बात समझ में आ जाएगी। फैक्टोरियल के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। बाकी फैक्टोरियल के बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो जब मैं एडवांस मैथ्स पढ़ाऊँगा उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैं उनके बारे में डिटेल से समझाऊँगा। तो अब यहाँ देखना, देखो 125 का फैक्टोरियल है तो 125 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, ये आ गया 25 5 30 और 1 31, 31 आ गया, ठीक है। 25 बार तो ये गया, 5 बार ये गया, 1 बार ये गया, तो ये हो गया 31। एक तो ये है। उसके बाद अब इसमें देखिए हर बार क्या हो रहा था, यहाँ पर ऐसी नंबर आ रही थी जो ना तो 2 का मल्टीपल है और ना ही 5 का मल्टीपल है, लेकिन इस बार तो यहाँ पे ये 5 का मल्टीपल है ना, तो इसमें कैसे निकाल पाएंगे देखिएगा।
125 तक तो हमने 5 देख लिया, ये 5 का मल्टीपल है, तो ये आएगा आपका 5 जो है वो 3 बार आएगा, 5 3 बार कैसे 5 इंटू 5 तो हो जाएगा 5 की घात 3 यानी कि 3 बार, तो 31 और 3 टोटल 33 आ जाएगा। ओके, तो आपके जो नंबर आप जीरो आएंगे वो कितने आएंगे यहाँ पे 33 आएंगे, सॉरी 34 आएंगे। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चन नंबर आप जीरो में बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई टाइप रह भी गया होगा तो जब मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह दूँगा या PDF वगैरह अपलोड करूँगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं सोल्व करवा दूँगा। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके बताएं या सीधा उसमें कमेंट में वहाँ अपलोड कर दे, क्वेश्चन ही अपलोड कर दे, हम उस क्वेश्चन को चुटकियों में करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत है और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे। तो तब तक के लिए आप इसी प्रकार का पढ़ाई के प्रति रुझान बनाए रखें। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का जो आप लोग जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे चैनल को, उससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, हम लोगों को मतलब पढ़ाने का एक तरह से वो मोटिवेशनल अंदर से एक प्रेरणा आती है कि भाई हमें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के प्रति ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो फिर बोल रहा हूँ मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि मंदसौर का जो NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वहाँ पर टीचर जो है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और रोज़ हर वीडियो में कोई ना कोई नई बात हम लोगों को सीखने को मिलती है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।